अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। आज हमारे पास ये 20 एम्पीयर 25 एम्पीयर चार्जर है घोटकी का, किसी भाई से आया हुआ है, मैकेनिक भाई से, जिसका कहना ये है कि हमने जो 3843 हैं 10 से 12 चेंज किए लेकिन फिर भी इसकी बाइसिंग वोल्ट नहीं बन रहे। तो चलिए सबसे पहले इसका जो हम बेस है वो अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। बेस लगाने के बाद जो है ना फिर हम इसमें 3843 लगा के इसके वोल्टेजेस भी चेक कर लेंगे और इसकी बाइसिंग भी। उस भाई का यही कहना है कि 3843 के जो 8 वोल्ट बनते हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं, लेकिन इसकी बाइसिंग वोल्ट नहीं बन रहे। तमाम चीज़ें, तमाम कंपोनेंट्स कहते हैं कि दोस्त ने मैंने तब्दील किए हैं लेकिन फिर भी वही मसला है। दोस्तों हम इस मसले को हल करेंगे और आज आपको दिखाएंगे, तो हमारी वीडियो आपने पूरी देखनी है लास्ट तक, ताकि आपको भी पता चल सके इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट था और कैसे हल हुआ। तो आप दोस्तों सबसे पहले हमने 3843 जो है ना इस बोर्ड में लगा देनी है और इसके वोल्टेजेस चेक कर लेने, कंफर्म कर लेने। तो इसके जो 3843 के साथ ही कैपेसिटर है उस पर 8 वोल्ट बनेंगे और जो हमारी बाइसिंग वोल्ट है वो तकरीबन 1 या आधा जो है ना बाइसिंग वोल्ट बनती है डीसी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसको 220 सीरीज़ में लगा देना है चार्जर को, और फिर अपने मल्टीमीटर को जो है ना डीसी रेंज पे रख लेना है 600 पे या 200 पे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको 20 पे ठहराया है डीसी पे, और इसके वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो 8 वोल्ट हैं वो भी बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो बाइसिंग वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही नहीं बन रहे। तो चलिए जानते हैं इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हमने अब इसको 220 सीरीज़ से निकाल लिया चार्जर को और इसके बाद जो है ना मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज कर दिया। तो सबसे पहले हम एक एलईडी लगा लेते हैं इस पर, ताकि हमें पता चल सके कि आया कि जो हमारी बाइसिंग है वो बिल्कुल बन रही है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने एक एलईडी ले ली है, उस पर 1K की रजिस्टर भी साथ लगा दी है जो है ना। अब दोस्तों अब जो है ना हम इसके सबसे पहले तो रजिस्टर्स लगी होती हैं जो गेट पे वो चेक कर लेंगे। एक होती है 10 के, एक होती है 10 ओम की रजिस्टेंस। तो अपने मल्टीमीटर को जो है ना ओम्स पे रख के जो है ना और के पे रख के जो है ना वो ये कंफर्म कर लेंगे जो हमारे रजिस्टर्स लगी हुई हैं वो ठीक है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी ये 10 की रजिस्टेंस है, ये बिल्कुल ही ठीक बता रही है, और ये 10 ओम की रजिस्टेंस जो लगी हुई है उसको भी चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो 10 के और 10 ओम की रजिस्टेंस हैं दोनों ही बिल्कुल सेम रीडिंग दे रही हैं, मतलब कि ये दोनों बिल्कुल ही ठीक हैं, अपनी रीडिंग बिल्कुल ठीक दे रही हैं। इसके बाद जो है ना फिर से हम ये जो C1815 या C945 को चेक कर लेंगे क्या है कि ये तो शॉर्ट नहीं है जिसकी वजह से बाइसिंग वोल्ट नहीं बन रहे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं अपने मल्टीमीटर को डायोड पे ही रखा हुआ है और फिर जो है ना ये चेक करें। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो C1815 है ये भी हमारा बिल्कुल ही ओके है, लेकिन फिर भी हम इसको बाहर निकाल के जो है ना फिर चेक कर लेंगे इस बोर्ड में से क्या है कि जो हमारी बाइसिंग है फिर बन रही है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम जो ये C1815 लगा हुआ है इसमें इस बोर्ड से निकाल देंगे बाहर। अब दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको बाहर निकाल लिया, फिर चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा देंगे, फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारी चार्जर की बाइसिंग है वो बिल्कुल ही ठीक बन रही है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जैसे इसको 220 सीरीज़ में लगा दिया है और मल्टीमीटर को DC 200 पे रखा हुआ है, लेकिन हमारी एलईडी भी ग्लो नहीं हो रही और ना ही हमारी बाइसिंग वोल्ट बन रहे हैं। अब इसके बाद हमने जो है ना अपने चार्जर को 220 सीरीज़ से निकाल के मेन कैपेसिटर को जो है ना डिस्चार्ज कर लेना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है ना डिस्चार्ज कर दिया है। इसके बाद जो ना एक PF लगा होता है 104, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो फिर भी हमारी बाइसिंग वोल्ट नहीं बनते। तो हम ये 104 PF को जो ना बाहर निकाल लेते हैं, एक इसकी लेग बाहर निकाल लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं क्या है कि जो हमारी चार्जर की बाइसिंग वोल्ट्स हैं वो ठीक बन रहे हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हम जो है ना एक लेग निकाल देंगे 104 PF की और फिर जो है ना चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा के वोल्टेज चेक कर लेंगे बाइसिंग वोल्ट। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो एक लेग है 104 PF की वो निकाल दी है और इसको जो है ना 220 सीरीज़ में लगा देना है चार्जर को। आप दोस्तों देखते हैं लेकिन फिर भी हमारी एलईडी ग्लो भी नहीं हुई, और मतलब यह है कि हमारे बाइसिंग वोल्ट अभी भी नहीं बने। अपने मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारी बाइसिंग वोल्ट अभी तक नहीं बने। इसके बाद जो है ना ये हम तमाम चीज़ें लगा देंगे C1815 वगैरह
सबसे पहले तो इसकी बोर्ड को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। इस शीशे को जो 3843K में है इसे मैं अच्छे तरीके से थनर की मदद से, और इसके बाद C1815 और 104 PF जो ये हम अपनी जगह पे लगा देंगे। ये मतलब कि हमारे बिल्कुल ही ठीक हैं। इसके बाद C18 के बाद जो है ना पीछे एक रजिस्टर्स लगी हुई है 2.7 की या 2.1 की। तो आप दोस्तों इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये हम बोर्ड में लगा देते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने C1815 बोर्ड में लगा दी है और 104 PF भी जो अपना था। सबसे पहले इसके बाद जो रजिस्टर लगी हुई है C1815 के बाद में पीछे उसको चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो रजिस्टर हैं वो भी बिल्कुल अपनी ठीक वैल्यू दे रही है, मतलब कि वो भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये वाली भी रजिस्टर हमारी बिल्कुल ही ठीक है, ये भी अपनी वैल्यू ठीक दे रही है। और ये जो हमारे रजिस्टर से तमाम ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमारे बाइसिंग बोल्ट नहीं बन रहे। तो ये हमारा टांका टूट चुका है। हम टांका इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे, मतलब कि बटन को डायरेक्ट कर देंगे ना। ये टांका बार बार जो है ना टूटते रहते हैं और हमें तंग करेंगे इसी वजह से। तो आप दोस्तों इस वीडियो से लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशनेबल वीडियो है जो है ना। इसकी बाइसिंग बोल्ट की तमाम चीज़ें हमने चेक कर ली, लेकिन फिर भी हमारी बाइसिंग बोल्ट नहीं बननी। इसके बाद आ जाता है PC 817, लेकिन वो भाई ने जो है ना चेंज किया हुआ है। इसके बाद हमारा आ जाता है बाकी कैपेसिटर जो है ना ये वाला, इसको चेंज करके देख लेंगे क्या है कि हमारी जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो फिर बने कि नहीं। अब यहाँ पे जो है ना 50 वोल्ट या 50 UF 100 वोल्ट कैपेसिटर लगा सकते हैं। हमारे पास जो मौजूद है वो भी 100 UF और जो है ना 50 वोल्ट मौजूद है। हम ये लगा देंगे कैपेसिटर और फिर चेक कर लेंगे आया कि हमारे चार्जर की वाइसिंग बनी कि नहीं। तो आप दोस्तों हमने 220 सीरीज़ में लगा देना है चार्जर को। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो LED है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गई है, मतलब कि हमारी जो वाइसिंग है वो बनना शुरू हो गई है। तो इसका फॉल्ट जो है ना ये कैपेसिटर में ही था और तमाम चीज़ें ठीक थी। आप दोस्तों देख सकते हैं हमने अपने मल्टीमीटर से भी चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बाइसिंग वोल्ट बिल्कुल ही ठीक बन रही है। हमारी जो बाइसिंग वोल्ट का फॉल्ट था वो तो हल हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी FATs भी लगा दी हैं। अब इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेंगे क्या है कि हमारे जो आउटपुट के वोल्टेजेस हैं वो बन रहे हैं कि नहीं। हमने जो है ना अपने चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा देना है और मल्टीमीटर को DC रेंज पे रखा हुआ है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो आउटपुट के चार्जिंग वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही ठीक बन रहे हैं। इसके बाद हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके अच्छे तरीके से बोर्ड को बॉडी में बिठा के फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है वो एम्पेयर भी दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसके फ़ैन वाली भी ग्रिप लगा दी है और चार्जर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको फिर से मल्टीमीटर मतलब के एम्पेयर मीटर भी लगा के फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है वो एम्पेयर दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है चार्जर को और एम्पेयर मीटर भी लगा दिया है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के फिर डायरेक्ट में लगाएंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा चार्जर तो अच्छे एम्पेयर दे रहा है, चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक बन रही है, लेकिन ये फ़ैन नहीं चल रहा हमारा। तो चलिए इस फ़ैन को चेक कर लेते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हम वीडियो को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा फ़ैन बिल्कुल ही ठीक फ़र्क कर रहा है। मतलब ये है यहाँ तो हमारी LM358 ख़राब हो चुकी है या फिर हमारा BD 140 ख़राब हो चुका है, यहाँ तो कोई और फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा फ़ैन जो है ना बिल्कुल नहीं चल रहा। तो चलिए सबसे पहले ये LM358 इसकी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है इसके टांके निकाल दिए हैं और अच्छे तरीके से हमने LM358 को बाहर निकाल देना है और इसके बाद नई जो ले लेनी है LM358 वो लगा देनी है। आप दोस्तों देख सकते हैं ये पुरानी थी, इसकी हमने निकाल दी है। अब ये हम नई लगा देंगे LM358। आपने देख के लगानी है, इसका कट का निशान जो है ना IC पे भी लगा होता है और इस जो है ना चार्जर की PCB पे लगा होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमें LM358 लगा दिया है। अब फिर मल्टीमीटर को जो है ना एम्पेयर मीटर लगा के या फिर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके 220 सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे आया कि हमारा फ़ैन जो है चला कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ैन बिल्कुल ही नहीं चल रहा बावड़ा पे। हमारा चार्जर तो चल रहा है लेकिन फ़ैन अभी भी नहीं चल रहा। तो चलिए इसको 220 सीरीज़ से निकाल के BD 140 हम तब्दील कर लेते हैं, इसे निकाल के नया लगा देंगे। तो ये कोई और लगा हुआ है, हम इसकी जगह BD 140 लगा देंगे। हमारे पास जो BD 140 जो है ना वर्क करता है, इसमें जो है ना लगा कोई और ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इसकी जगह BD 140 ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारी YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
अब दोस्तों देखते हैं हमने ये फ़ैन कंट्रोल वाला ट्रांजिस्टर था वो निकाल लिया है। इसके बाद ये BD 140 लगा देंगे और फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा फ़ैन है वो ठीक तरीके से चला कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हम BD 140 के अच्छे तरीके से टांके लग कर देंगे और फिर इस जो है ना इसको चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है का फ़ैन है वो वापडा पे चला कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं डायरेक्ट तो कर रहे हैं चल रहा है, लेकिन वापडा पे नहीं चल रहा। चार्जर को अब बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं जैसे हम इसको 220 सीरीज़ में लगा रहे हैं, लेकिन अब भी हमारा जो फ़ैन है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। BD 140 भी तब्दील कर लिया और LM 358 भी तब्दील कर लिया, लेकिन अब भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों अब क्या फ़ॉल्ट है देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चार्जर का फ़ैन है वो वर्क नहीं कर रहा। तो हम जैसे इसको शॉर्ट कर रहे हैं BD 140 को, तो हमारा फ़ैन चल रहा है, मतलब कि डायरेक्ट बैटरी पे चल रहा है। तो ये LM के साथ ही 15 ओम्स या 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, इसको चेक कर लेंगे। ये वाली क्वार्टर वाट में लगी होती है। अपने मल्टीमीटर को ओम्स पे रख के ये चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं अपने मल्टीमीटर को ओम्स पे रखा हुआ है हमने। अब दोस्तों देखते हैं ये अपनी वैल्यू मतलब कि नहीं दे रही, मतलब कि ज़ीरो वैल्यू दे रही है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे और हमने दूसरी जो 10 ओम की रेजिस्टेंस ले लेनी है क्वार्टर वाट में और इसकी जगह पे लगा देनी है। फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा जो चार्जर का फ़ैन है वो चल रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने ये 10 ओम की रेजिस्टेंस ले ली है। अब इसको अच्छे तरीके से इस बोर्ड में सोल्ड कर देंगे। तो आप दोस्तों जो है ना घंटी के दबन हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि हर नई आने वाली जो है ना वीडियो आपको बर वक्त तक मिलती रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप दोस्तों देखते हैं हमने जो 200 ओम की रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में वो लगा दी है। अब इसको बॉडी में फिट करके चेक कर लेंगे कि आया कि जो हमारा चार्जर का फ़ैन है अब वापड़ा पे चला कि नहीं, क्या यहाँ कोई और फॉल्ट भी है इस चार्जर में। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर एम्पेयर भी दे रहा है, अच्छी तरीके से चार्जिंग भी कर रहा है, लेकिन फ़ैन नहीं चल रहा। अब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको 220 में लगा के सीरीज़ में चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जैसे इसको डायरेक्ट में लगा दिया है चार्जर को, तो हमारा जो फ़ैन है वो झटका दी है, मतलब कि चला। अब इसको फिर से 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा जो चार्जर है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और इसका फ़ैन भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसका जो ना फॉल्ट था एक 10 ओम की रेजिस्टेंस में, हमने BD भी चेंज किया, LM भी चेंज की, लेकिन फिर भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा था। और जो बाइसिंग का मसला था हमारा वो कैपेसिटर से हल हुआ। वो तमाम चीज़ें हमने भी तब्दील भी की थी, लेकिन फिर भी वही मसला था। हमने 104 PA भी उस दोस्त ने तब्दील किया था, C1815 भी तब्दील किया था, PC भी।